Varadev comes two times. One is a Shwet Varag and another is a Rakt Varag. मतलब एक वाइट बोर और एक रेड बोर इनकारनेशन, दो इनकारनेशन है भगवान। ठीक है ना। रियल और सही स्टोरी क्या है? जब ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा था कि यू स्टार्ट क्रिएशन, देन ही क्रिएटेड एवरीथिंग, द लोअर प्लानिटरी सिस्टम, मिडिल प्लानिटरी सिस्टम एंड हायर प्लानिटरी सिस्टम। मिडिल प्लानिटरी सिस्टम में अर्थ है। एंड देन स्वयंभू मनु, द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, ही अराइव्ड and his wife Shatrupa, and Brahmaji told them ki you start creating the progenies, but when they went there they saw that earth is not there। जहाँ हमको भेजा गया था वो अर्थ तो दिख ही नहीं रही हमको। तो वापस ब्रह्मा जी के पास गए कि आपने जहाँ भेजा था वो तो डूबा हुआ है पानी में, हम कैसे वहाँ रहेंगे। तो ब्रह्मा जी सोचने लगते कि क्या करूं मैं। जब वो सोच रहे हैं उसी समय उनके नॉस्ट्रिल से एक छोटा सा बोर इनकारनेशन होता है जो जन धीरे 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 assumes a very gigantic form, और उनके देखते ही देखते he goes inside and what he is doing, he is lifting the earth and bringing it to the position where it should have been। ठीक है। तो ये हो गया भगवान का पहला वाइट बोर इनकारनेशन या श्वेत वराह अवतार। ये कब हुआ था? उस कल्प का, उस टाइम का ही नाम है श्वेत वराह कल्प। दैट इज द फर्स्ट कल्प। 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के, एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 मनुस। ठीक है। इट इज अ बिग टाइम स्केल। किस लेवल की टाइम स्केल? ब्रह्मा जी की पूरी जो लाइफ टाइम होती है 100 ईयर्स, अपने टाइम से समझेंगे अगर हम, तो वो 311 ट्रिलियन ईयर्स होते हैं। कितने ईयर्स होते हैं? एक ब्रह्मा जी। ऐसे कितने ब्रह्मा जी? असंख्य ब्रह्मा जी। ऐसे कितने ब्रह्मांड? असंख्य ब्रह्मांड। साइंस तो अभी बात कर रहा है मल्टीवर्स की, हम तो शुरू से बात कर रहे हैं मल्टीवर्स की। मल्टीवर्स को कैसे समझेंगे? महाविष्णु इज लाइंग डाउन एंड फ्रॉम हिज पोर्स कम्स आउट लॉट ऑफ universes, and then he looks at them and he sends all the jivas into it and they are activated and this creation starts in that specific ball of creation which is known as Brahmand। And then Mahavishnu goes there inside as a Garbhodakshayi Vishnu, and from his navel comes out a lotus stem। On the top of that lotus is Lord Brahma, and the stem of that lotus is all these planetary creations which we see, of which earth is a very minuscule small part of it। So this level of scale of space, this level of scale of time, they could never imagine only। अगर ये इमेजिनेशन भी है तो भी सोचो किस लेवल का इमेजिनेशन है। 311 ट्रिलियन ईयर्स का इमेजिनेशन है। कर सकते हो आप बैठ के ऐसे? हाँ। और कितना स्पेसिफिक और फिट है वो कि अभी जो रिसेंट कॉस्मोलॉजी के डेटा आ रहे हैं वो कोरिलेट करते हैं कि अर्थ बिग बैंग, उसकी टाइमलाइन वो वही स्केल पे चल रही है जिस स्केल पे हम तब से बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड के, वो जब इंडियन कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं तो दे रियलाइज क्या रही है, तो बहुत कोरिलेट हो रही है टाइम स्केल। मतलब कितना साइंटिफिक होगा। लिसन टू देम, दे हैव ऑल द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आई हैव कोरिलेटेड द एंशिएंट description of universe with the latest description what scientists have given and how it is fitting well, so well। पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि वो अलग लेवल की कॉस्मिक स्केल है ना। तो उस कॉस्मिक स्केल में एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या हो रहा है, मैं कैसे अर्थ को वापस ऊपर लाऊं, और सडनली भगवान अपीयर हुए। कहाँ से अपीयर हुए? नॉस्ट्रिल के यहाँ से अपीयर हुए। तो भगवान कहीं से भी अपीयर हो सकते हैं, है ना। भगवान जो है खंबे से अपीयर हो जाते हैं। जब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हाँ भगवान सब जगह है, इसमें भी है क्या खंबे में? उसमें भी है ना। तो भगवान कहीं भी अपीयर हो सकते हैं, यहाँ भी अपीयर हो सकते हैं, कहीं भी अपीयर हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। उनको ऐसा नहीं है कि ही इज़ वेरी पर्टिकुलर कि इस टाइप के पेरेंट्स होंगे तो ही मैं अपीयर होऊंगा। बिना पेरेंट्स के भी अपीयर हो जाते हैं। हाँ, हिरण्यकशिपु से कभी आप पूछोगे कि अरे तुमने क्यों बोला उस खंबे के अंदर भगवान, नहीं बोलते तो सेफ रहते। अब तुमने बोला तो आ गए भगवान वहाँ पे, है ना। और भगवान से कभी पूछोगे कि
जब भगवान नरसिंह रूप में आए, उनका इंटरव्यू ले, पूछे कि हु इज योर फादर एंड मदर, या उनको कोई फॉर्म दे दें अपन भरने के लिए, फिल योर नेम, माय नेम इज नरसिंह देव, ओके, नेम ऑफ योर फादर, क्या लिखेंगे उसमें? पिलर, मिस्टर पिलर। पॉइंट इज कि लॉर्ड इज सो सिंपल दैट ही कम्स from anywhere for fulfilling his devotees' wishes. So that's why he appeared and he brought the earth back. But that is first appearance as a white boar. What happened after this? 6 मनवंतर्स they passed. और हमारा ये जो मनवंतर है, इसके पहले वाले मनवंतर का नाम है चाक्षुक मनवंतर. Again there was a demon who was brother of Hiranyakashipu. What was his name? Hiranyaksh. And again he hit the earth in the Garbhodak ocean. Again Lord appeared as a Varaha. This time his color was red. So this is a red Varaha appearance. Again he placed the earth in its position. He fought with the Hiranyaksh and killed him. And that killing became reason for Hiranyakashipu becoming angry with him, and he started tormenting everyone, and then Prahlad was born, and then that story which you have seen in movies. I'm saying movies because that is the only source from where you have seen that story. But okay, nothing wrong in that. At least that movie became a hit. I was so happy कि यंग जनरेशन और यंग इंडिया भी सुनना चाहता है वो चीज़ है, अगर अच्छे से प्रेजेंट की जाए, है ना. तो ये तो स्टोरी हो गई कि ठीक है सर, वो हो गया, अर्थ प्लेस हो गया, अब कैसे हुआ, बढ़िया स्टोरी है, ठीक है. पॉइंट क्या है इस स्टोरी में, हमारे लिए क्या है इसमें? हमारे लिए क्या मैसेज है एज ए यंग मेडिको? इस स्टोरी में क्या ऐसा खासियत है जो हम सीख सकते हैं? तो हर स्टोरी में बहुत सारी लेयर्स हैं. हमको लगता है बस ये कहानी हो गई, सुन ली, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, है ना. ऐसा नहीं है. इस स्टोरी के अंदर भी हमारे लिए रोज की लाइफ के लिए बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारे लेसन्स. अपन उनमें से कुछ लेसन्स को आज कोशिश करते हैं समझने की. जैसे कि कितने अवतार दिए हुए हैं भागवत के अंदर विष्णु जी का? हाँ, 21 अवतार है. और कोई नंबर? 24 अवतार. मेन 12 है, वैसे 24 मानते हैं. और कोई नंबर? भगवान के कितने अवतार है? जितनी समुद्र में लहरें हैं, जितने बीच के ऊपर सैंड के पार्टिकल्स हैं, उससे ज्यादा भगवान के अवतार हैं. ठीक है. कितने अवतार हैं भगवान के? अनगिनत, इन्यूमरेबल. एवरी सेकंड, every pico and nanosecond he is taking some avatar somewhere. Yes, so we can classify them into various ways, but prominent avatar, leela avatar, what we say, are like you can calculate. अब innumerable में से पिक कर लो आप, तो आपने 10 उठा लिए तो आप बोलोगे 10 अवतार है. क्या है? 10 प्रोमिनेंट अवतार है. ठीक है. आप 12 उठा लो तो बोलो द्वादश अवतार है, द्वादश अवतार है ना. और आप अगर उनमें से सपोज करो 24 उठा लो तो आप बोलोगे 24 है. ठीक है. तो कौन सा गलत है, कौन सा सही है? सब सही है, और वैसे सब गलत है क्योंकि है तो इन्यूमरेबल. हाउ यू कैलकुलेट? बट ठीक है, बेसिक हमारा ह्यूमन माइंड का जितना कॉम्प्रिहेंशन है उस हिसाब से अगर कोई बोल दे कि ये लो, ये पूरी 50 किताबों में यहाँ नाम लिखे हुए हैं बस, क्योंकि नाम ही कंपाइल हो पाएंगे, तब भी पूरी नहीं हो पाएगी. तो इसलिए हमारे कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमने समझ लिया कि 10 अवतार या द्वादश अवतार इम्पोर्टेंट है, मेन अवतार है. 24 मेन है. भागवत में 24 अवतारों के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है. ठीक है. और 10 अवतार का नॉर्मल कॉन्सेप्ट चलता है. स्टेज शो वो करते हैं ना लोग, 10 अवतार अलग अलग डांस करते हुए आते हो, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है. तो वो क्या है? 10 अवतार. उसमें वराहदेव कौन से नंबर के अवतार? तीसरे नंबर के अवतार है. थर्ड अवतार है वो. ठीक है. तो किस फॉर्म में आए वराहदेव? हिज फॉर्म इज लाइक ए बोर. हाँ, सुअर. यस, ठीक है. शुकर. शुकर मतलब क्या होता है? पिग. ओके.
So we are worshipping a pig. So sad. इतने uncivilized लोग हैं हम लोग. We are worshipping a pig who lives in a dirty place. Yes. So why he took that specific form? एम्फीबियन है, हाँ? पानी में भी रह सकता है, हवा में भी रह सकता है. ओके, और कुछ देखा कभी सुअर को? मेडिटेट किया कभी उस पर? बोले सर ये भी कोई मेडिटेशन की चीज है क्या? उसको देखना कभी भी. ही सेंसेस एंड फाइंड्स इट्स थिंग्स बाय यूजिंग हिज नॉस्ट्रिल. सूंघ के पता करता है. देखा उसको अजीब सी आवाज भी करता रहता है. पास में जाओगे तो आपको सुनाई देगी वो आवाज. ठीक है. यहाँ जिस पिग की बात हो रही बेसिकली वो जंगली सुअर है, नॉट दिस ये जो नालियों में दिखता है ये वाला सुअर नहीं है. वो जंगली सुअर है. देखा किसी ने जंगली सुअर जू में कभी? बहुत पावरफुल होता है, वेरी पावरफुल. मतलब वो आदमी को ऐसे नॉकआउट कर दे एक बार में, इतना पावरफुल होता है. और उसके आगे 2 टस्क रहते हैं, है ना. तो भगवान ने ये स्पेसिफिक फॉर्म क्यों लिया? क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए. ही हैज टू फाइंड आउट अर्थ ना, दैट ही कैन सेंस बाय यूजिंग सेंस ऑफ हिज स्मेल. दैट्स व्हाई. And then he has to go into water, like he was saying, a amphibian creature would go into water also. Yes. And then here to lift that, for lifting he needs 2 tusk also. तो इसलिए उन्होंने जंगली सुअर का रूप लिया ताकि वो अर्थ को उठा भी लाए, ढूंढ भी ले और सही जगह अपना प्लेस भी कर दे. बट इज ही डर्टी लुकिंग पिग? नो, ही इज अ वेरी ब्यूटिफुल डिवाइन लुकिंग पिग. भागवतम में इफ यू रीड दो श्लोका, ब्यूटी इज एक्सप्लेन्ड. कितने ब्यूटीफुल है वो. ही इज वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंगली ब्यूटीफुल. इतना कि वो जब बाहर निकलते हैं और अपने आप को झटकारते हैं. देखा है कभी? पिग को तो नहीं देखा होगा. किसी के पास पेट डॉग है? पेट डॉग किसी के पास नहीं. नहलाते तो देखा कभी उसको? ऐसा झटक लेता है ना, अपने पानी झटक देता है. ऐसे ही वो गीले होके बाहर निकले तो अर्थ को रखने के बाद उन्होंने झटका अपने आप को. वो जो पानी उड़ा वही पानी बहुत सारा ओशन बन गया बहुत जगह. मतलब ही वाज सच जायजेंटिक फिगर. और उनके जो ऊपर के, कभी देखे जंगली सुअर के बाल रहते हैं, पुराने जमाने में ब्रश उससे बनाते थे, आजकल तो प्लास्टिक से बनाते. वो ब्रश जो गिरे इधर उधर तो वो कुशाग्रास बन गई, जो पूजा में यज्ञ में यूज करते हैं. तो ही इज सच ए मैग्निफिसेंट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड. यस. तो भगवान कोई भी फॉर्म ले लें, चाहे वो मछली का ले लें, चाहे वो शुकर का ले लें, चाहे वो नरसिंह देव का फॉर्म ले लें, ये सब फॉर्म्स को कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स. एंथ्रोपोमॉर्फिक मतलब क्या? एंथ्रो मतलब ह्यूमन और मॉर्फिक मतलब looking like human but not exactly human. Anthropomorphic. So many times he is depicted like in Matsya Avatar also as a face like a fish and a body like a human being. In a nursing form he is face like a lion and his body is like a human. Even evolution you can understand from the other concept. Yes. क्या है पहला फॉर्म भगवान का? मत्स्य. He is living in water. So life is started from water. Second form क्या? Kurma avatar. Again he is amphibious. He can live in water also. He can live in land also. Then Varaha avatar. He is mostly living in land, but he can go and at least catch his prey in water, or he can swim across and go. Yes. Then Nursing, he is an anthropomorphic form where he half animal and half human being. Then Vaman avatar, he is a dwarf human being, but he has not yet achieved his potential of height. He is a dwarf but a Brahman boy, very beautiful again. All forms are very beautiful. And then Parshuram, a human being who has achieved his height but he has not controlled his emotions.
He has not yet controlled his emotion. He becomes angry very fast. He fights with people. Without knowing the context, he jumps at them. He kills them. Furiously, he is killing people. He is Parshuram. Then Maryada Purushottam Ram. Maryada Purushottam. He has defined the limits of a human being. So this is evolution of consciousness. In science and Darwin's theory, we talk about evolution of a species. Here we are talking about evolution of consciousness. How consciousness has evolved from a very lowly consciousness of a fish who is only understood to be interested in his food and his enjoyment, to Maryada Purushottam Ram, who leaves his kingdom just because his father has asked him to do. तो कितना extreme level का renunciation है. The part of Valmiki Ramayana which I like very much. There are many parts, but one part where Lord Krishna is to be coronated as a king next day, and a day before in the evening, his father is calling him, and he goes there. His father couldn't speak, so his foster mother, she says that Ram, you have to go to Banvas. What he says there, he doesn't argue, he doesn't question. What he says, जैसा आप बोल रहे हैं. एंड ऐसा नहीं कि फोर्स में आके बोल रहे हैं वो या डर के बोल रहे हैं. ही इज कूल कंपोज्ड और एक ही लाइन बोलते कि जो जो आ गया पिताजी. एंड ही कम्स आउट ऑफ दैट रूम. थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आपको सबसे बड़ा कुछ मिलने वाला हो अगले दिन, और एक दिन पहले आपको बुला के बोला जाए बेटा नॉट यू समबडी एल्स विल गेट इट, जबकि आप डिजर्विंग हो, लोग आपके साथ खड़े हो, आपने अचीव किया हो. वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी. अगर वो बाहर जाके एक हल्ला करते कि ये मुझे राजा नहीं बनने दे रहा है, तो सारी प्रजा क्या करती, बोले मार दो दशरथ को, इसी को बनाएंगे. लक्ष्मण जी ने तो ये कहा था सुनते ही, है ना. तो पॉइंट सिंपल है कि हाउ कल्चर्ड ही इज, हाउ एडवांस इन हिज अंडरस्टैंडिंग ही इज. तो ये तो एक बेसिक हमने समझा कि दश अवतार मतलब दिस इज एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट जस्ट सम स्टोरीज. दिस इज अ बिग साइंस बिहाइंड इट. There are many things to learn from it, but that is not our main topic today. So as a Varadev, he came there. Did he completed his task expertly? Yes, expertly. He did his task expertly. तो पहली चीज जो वरादेव से सीखना चाहिए एज ए स्टूडेंट, एज ए बडिंग मेडिको, इज एक्सपर्टीज. एक्सपर्टीज. आपको कोई भी एक टास्क कंप्लीट करने के लिए वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए रहते हैं अपने अंदर. जैसे वो एक फॉर्म लेके आए जो खोज सकता था अर्थ को सूंघ के, वो एक फॉर्म लेके आए जो लिफ्ट कर सकता था अर्थ को. यस, तो ऐसे ही हमको भी अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए वो एक्सपर्टीज चाहिए. अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है तो क्या होगा, आप वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे, है ना. जब वो अपीयर हुए उसके पहले क्या सीन था, केओस था. हाँ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा खड़े हुए हैं ब्रह्मा जी के साथ. ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, भागवतम में श्लोक में लिखा हुआ कि बहुत लंबे समय तक ब्रह्मा जी सोचते रहे क्या करूं मैं, और सडनली उन्होंने देखा कि भगवान अपीयर हो गए. भगवान के अपीयर होने के बाद क्या था, काम था. तो एक केओस से कामनेस के बीच में क्या था, एक एक्सपर्ट पर्सन था. तो आप मान लो रेसिडेंट हो और आप वार्ड में एंटर किए और वार्ड में केओस मचा हुआ है. अब आपने राउंड लेना चालू किया, या आप सर्जन हो और पेशेंट बिल्कुल गॉन केस है, तो पहला इंस्टेंट क्या आएगा, अरे छोड़ो इसको, मैं नहीं करूंगा ऑपरेट, क्योंकि इसकी तो होपलेस सिचुएशन है या ये हेल्पलेस है, इसके साथ कोई नहीं है. बट एक्सपर्ट क्या करेगा, एक्सपर्ट बोलेगा यही तो मेरी अपॉर्चुनिटी है, जहां केओस है वहीं तो मेरी अपॉर्चुनिटी है. क्या भगवान को बुलाया था वराह देव के रूप में? भगवान को बहुत बार अपन बुलाते भी है, लेकिन वराह के रूप में भगवान को बुलाया नहीं गया था. ही केम ऑन हिज ओन. तो एक्सपर्ट कौन है, जिसको पता हो कि अब अगला केओस किधर मचेगा. आई शुड बी देयर, आई शुड बी देयर विदाउट कॉलिंग. भगवान को कोई ईगो था, जब तक बुलाएंगे नहीं मैं आऊंगा नहीं.
तो अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट और आपको लगता है आपके इनपुट से चीज़ सुधर सकती है, तो यू शुड गिव योर इनपुट। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे मेरे को तो बोला ही नहीं, मैं क्यों बताऊं, आएंगे मेरे चरणों में तो मैं सिखाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको कोई भी नॉलेज मिला है, कोई स्किल सेट मिला है, तो वो हमारे कारण नहीं मिला है, भूल जाओ उसको, वो समाज के कारण मिला है। अगर आज यहाँ 4 बम इधर गिरे और 4 बम उधर गिरे, तो आप में से कौन कौन मेडिकल कॉलेज में पढ़ पाएगा? आपको सबको उठा के हम यूक्रेन भेज देते, जाओ पढ़ाई करो, कर पाओगे पढ़ाई? समाज में शांति है इसलिए आप पढ़ पा रहे हो। तो उसमें से हर एक का रोल है। अगर स्वीपर लोग अपना काम करना बंद कर दें तो क्या कॉलेज कैंपस में घुस भी पाओगे? तो एक स्वीपर से लगा के, एक पुलिस वाले से लगा के, हर व्यक्ति का रोल है आपको डॉक्टर बनाने में। जब आपकी देने की बारी आए वो एक्सपर्ट नॉलेज स्किल सेट गेन करके, तो आप सेल्फिश नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये स्किल का तो ये रेट है, बेच नहीं सकते आप अपने आप। कौन बेचता है अपने आप को मार्केट में? मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो मत बनो, वो बनने नहीं आए अपने आप। हम एज ए ग्रेटिट्यूड, एज ए सेवा, वी विल डू अवर वर्क। ओके, विल बी पेड समथिंग फॉर इट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वी कैनॉट डिमांड इट। वी कैनॉट से कि नहीं मेरा तो घंटे का रेट ही है। आजकल लगाते हैं ना लोग ऐसा, घंटे का रेट, सर्जरी का रेट। ऐसा नहीं लगाना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी स्किल समाज के कारण आप डेवलप कर पाए। आपकी फैमिली, आपके टीचर्स, आपका हाउस हेल्प, हाउस मेट से लगा के तो आपका प्रोफेसर तक, सबका रोल है। हजारों लोगों ने आपको एक व्यक्ति को बनाया, और उन हजारों लोगों को आप कैसे रीपे करोगे? एरोगेंस से रीपे नहीं कर सकते। आपको सेवा की भावना से ही रीपे करना पड़ेगा कि ठीक है, मुझे जो भी मिला है, मेरा होगा पार्ट उसमें थोड़ा बहुत, मैं सिंसियर रहा हूँगा, किस्मत रही होगी मेरी, लेकिन एक बड़ा एस्पेक्ट जो मुझे मिला है वो, उसमें मेरा ज़्यादा रोल ही नहीं था, वो तो समाज के कारण मिला है। तो जैसे भगवान बिना बुलाए आ गए, ऐसे अगर आपकी एक्सपर्टीज से किसी की हेल्प होती है तो आपको करना चाहिए। वो एरोगेंस या एटीट्यूड नहीं लाना चाहिए। फिर भगवान गए, भगवान ने अर्थ को खोजा। आप अगर पढ़ोगे पुराणों में तो उसमें बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है कि वो अर्थ को जब प्लेस किया भगवान ने, तो इट वाज डन वेरी जेंटली। वर्ड क्या लिखा है वहां पे? जेंटली। तो आपके हर काम में जेंटलनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक्सपर्ट तो हो गए हम, लेकिन एक्सपर्ट के साथ हम क्या हो गए? एरोगेंट हो गए। क्योंकि एक्सपर्टनेस के साथ एक साथ साथ पीछे पीछे छाया की तरह चीज चलती है, और वो है एरोगेंस। जैसे हमको कोई एक चीज अच्छे से बनने लगती है, हम एरोगेंट हो जाते हैं। तो कहीं भी ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं आता कि भगवान ने अर्थ को रखा और फिर बोला यस आई डिड इट। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। भगवान ने ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिखाया। इट वॉज ए वेरी जेंटल वे ही लिफ्टेड एंड केप्ट इट एट ए प्लेस, मतलब ही रिस्टोर्ड द ऑर्डर। तो समाज का एक ऑर्डर बना हुआ है, ठीक है। एज ए एक्सपर्ट आपको क्या करना है? अगर उस ऑर्डर में कहीं भी डिस्टरबेंस है तो उसको रिप्लेस करना है, रीस्टोर करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो दुनिया बदल देंगे, हम तो अपना नया ऑर्डर बनाएंगे। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। यस, what he is doing it very expertly, at the same time very gently. अब हम चलते हैं रक्त वराह के अवतार में। when he was doing it he was challenged, he was challenged by Hiranyaksh. Why he was challenged by Hiranyaksh? Because just Hiranyaksh wanted to fight. There is no agenda behind him. He just likes to fight, and he is searching someone suitable partner to fight. He wants to actually get killed, that's all. कुछ लोग रहते हैं ना ऐसे, लड़ाई के लिए बस लड़ाई करते हैं। तो भगवान ने क्या किया? हिरण्याक्ष ने जब चैलेंज किया तो वो अर्थ को लेके जा रहे थे, तब चैलेंज किया। तो भगवान ने क्या किया? किसी को पता है?
ऐसा नहीं कि अर्थ को छोड़ा रास्ते में और बोले लाओ पहले लड़ लेते हैं इससे। ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्या किया, पहले अर्थ को अपनी जगह रिप्लेस किया और उसके बाद उससे फाइट करना चालू किया। आप कोई भी टास्क अपना कंप्लीट कर रहे हो, कोई आपको बीच में एजिटेट कर दे तो क्या करते हैं अपन लोग? काम छोड़ो, पहले लड़ लेते हैं इससे, जरा बताए तो सही, हमको जानता नहीं है। भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने ये एग्जाम्पल भी नहीं दिया। भगवान ने क्या एग्जाम्पल दिया कि नहीं, लेट मी फिनिश माई टास्क, आई एम कमिंग बैक, यू स्टे हियर, वी विल फाइट, डोंट वरी। सो और भगवान ने ये भी नहीं बोला कि मैं अब जा रहा हूं, मैं डर गया हूं तुमसे, मैं लड़ूंगा नहीं, ऐसा भी नहीं। तो कुछ मिसक्रिएंट्स मिलेंगे आपको अपने जीवन में, वो काय से खत्म होंगे? उनको ऐसे ही खत्म करना पड़ता है, लड़के ही खत्म होते हैं, ठीक है। उनमें से बहुत सारे अपने हृदय में बैठे हुए, उनको क्या बोलते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, एंगर, ग्रीड, ये सब क्या है? ये हिरणाक्ष है जो अंदर बैठे हुए। आपको हर टास्क जब आप करने जाते हो, आप पढ़ने जाते हो, किताब खोलते हो, आपको क्या आती है? नींद आ जाती है। क्या है ये? वही है, हिरणाक्ष चैलेंज कर रहा है आपको, है ना। वो मोबाइल का नोटिफिकेशन बजता है, फिर आपको लगता है ये थोड़ा सा छोड़ देते हैं पढ़ाई, थोड़ा सा एक दो रील देख लेते हैं, फिर वो 2 की कब 200 हो जाती है और कब 2 घंटे हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। होता है ना ऐसे, सबके साथ होता है। ये वही तो है, हिरणाक्षी है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको। भगवान ने क्या सिखाया है? पहले अपना काम फिनिश करो। उन्होंने जिस काम के लिए आए थे वो फिनिश किया, बोले मैंने अर्थ प्लेस कर दी, अब बताओ क्या करना है। तो वंस यू फिनिश योर वर्क, नाउ यू हैव टू फाइट विद देम, यू डोंट बिकम फ्रेंड विद देम। हाँ, फिर बोले हाँ चलो नोटिफिकेशन को दोस्त बना लेते हैं, नहीं, वो तो एनिमी है आपका, है ना। वो तो सॉन एनिमी होना चाहिए आपका, तब तो आप पढ़ पाओगे। तो क्या हो रहा है? भगवान ने पहले अर्थ को प्लेस किया, फिर आए फाइट करने के लिए, बट फाइट किया उन्होंने। ऐसा नहीं किया कि ही एक्चुअली अवॉइडेड फाइटिंग। कई बार लगता है ना, अहिंसा परमो धर्मा, तो ऐसा कहीं भी नहीं है शास्त्रों में। जहाँ जरूरी है हिंसा सही है। ये गलत सोच है बहुत जो भारत में आ गई है, और उसका बहुत नुकसान उठा रहे हैं हम लोग, है ना। जिससे लड़ना है उससे लड़ना है, जिसको खत्म करना है उसको खत्म करना है, जिसको बिल्कुल, जिसको कहते हैं नेस्त नाबूद, मतलब कि जड़ से खत्म कर देना, उसको जड़ से खत्म कर देना। भगवान भी यही करते हैं। जब हिरण्याक्ष से लड़े तो आधा अधूरा नहीं लड़े कि लंगड़ा करके छोड़ दिया उसको फिर आएगा, नहीं, एक बार लड़ेंगे तो फिर खत्म करके मानेंगे। जब हिरण्यकशिपु से भी लड़ेंगे तो एक ही दिन लड़ेंगे, लेकिन जिस दिन लड़ेंगे स्टार्ट टू फिनिश लड़ेंगे। हम कैसी लड़ाई लड़ते हैं? अपने अंदर के विकारों से कैसी लड़ाई लड़ते हैं? हमेशा ही वो इनकम्प्लीट रहती है, वर्क इन प्रोग्रेस। आज सर एक पैर तोड़ा है सर, कल देखते हैं, कल उसके 4 पैर उगाते हैं तब तक। ऐसा ही होता है ना। रक्त बीज की कहानी सुनेगी? क्या करता है रक्त बीज? रक्त, उतना ही रक्त बीज पैदा हो जाता है ना, ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो ऐसे रक्त बीज हमारे अंदर भी बहुत सारे हैं। आधी फाइट करोगे उनसे तो वो और स्ट्रांग होके निकल के आते हैं। हाँ, दे बिकम लाइक ए वुंडेड वुल्फ, दे विल नॉट लीव यू नेक्स्ट टाइम। फिर आप हार जाते हो उनसे, फिर आप रोते हो कि मैं क्यों हार गया। मैं इसलिए हार गया क्योंकि मैंने एक बार में कंक्लूसिव फाइट नहीं की, कभी भी जीवन में किसी भी चीज में नहीं की। मैंने कंक्लूसिव फाइट आज तक किसी चीज में नहीं की। अगर मैं एक भी चीज अपनी पकड़ता कि चलो एंगर को मैं पकड़ूंगा और कंक्लूसिवली फाइट करूंगा एंगर से, तो बाकी 5 भी डर जाते उसका हश्र देख के। लेकिन हमने तो एक भी विकार से ऐसी फाइट नहीं की। चलो मैं जेलसी से फाइट करूंगा, आज से मैं जेलस नहीं होऊंगा, तो एंगर अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा? सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, है ना। इसीलिए भगवान ने दिखाया कि इफ यू वांट टू फाइट, यू फाइट टिल द एंड, डोंट फाइट हाफ हार्टेडली, डोंट फाइट ए हाफ बैटल, बिकॉज देन योर एनिमी विल बिकम मोर स्ट्रांग। ये कब होता है? जब ये फाइट चल रही है तो इवनिंग का टाइम आ जाता है, चलते चलते कॉस्मिक इवनिंग का टाइम। तो क्या बोलते हैं देवता लोग जो आसपास स्तुति कर रहे हैं उनकी, वो याद दिलाते हैं भगवान को, वो तो फाइट में मजे में लड़ रहे हैं,
उनको टाइम का पता ही नहीं। भगवान को रोक के याद दिलाते हैं कि ये अभी टाइम इसका आ जाएगा। दिन के अलग अलग टाइम होते हैं। तीन गुण है ना, तीनों एग्जाम्पल के लिए वो सूर्योदय से होता है, बट 4 बजे मान लो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, तो वो 4 बजे से खींच लो बहुत ज्यादा तो 8 बजे तक, और खींच लो जबलपुर में तो 9 बजे तक। आप बोल सकते हो कि सत्व गुण का टाइम है ना। रजोगुण का टाइम उसके बाद चालू हो जाता है, जब भागम भाग चालू हो जाती है, क्लास है, ये है, वो है, एग्जाम है, प्रैक्टिकल है, भाग रहे हैं ना सब, भागते हुए दिखते लोग। ऐसे देख के आप डिसाइड कर सकते हो कौन से गुण का प्राधान्य है। अगर आराम से आदमी बैठा है, सुन रहा है, कुछ अपने इम्प्रूवमेंट की बात सीख रहा है, तो वो सत्व गुण है। भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये भी करूंगा वो भी करूंगा, रजोगुण का टाइम। सोया पड़ा है, उसको पता ही नहीं देने की रात है, तमोगुण का टाइम है। तो हॉस्टल में जाओगे तो बहुत सारे कमरों में 24 आवर्स तमोगुण का टाइम है कि नहीं है। बॉयज हॉस्टल में तो बहुत सारे कमरों में ऐसे ही टाइम रहता है। अब वो सुबह 4 बजे भी हो सकता है जाग भी रहे हो, लेकिन हालत क्या है उनकी, तमोगुण की है ना। और सुबह 8 बजे भी हालत क्या है, तमोगुण की। हैंगओवर निकालने के 4 तरीके का यूट्यूब वीडियो देख रहे हो वो लोग, समझ गए कि नहीं। तो ये क्या हो रहा है, उनके लिए तो दिन भर ही तमोगुण है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि हो सकता है कि 24 घंटे सत्वगुण में रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसीलिए भगवान को याद दिलाते कि अब रात का टाइम चालू हो रहा है, उस समय राक्षस और ऐसी प्रवृत्ति वाले असुरों का प्रोमिनेंस बढ़ जाता है, क्योंकि तमोगुण का प्रोमिनेंस बढ़ जाता है। इसलिए भगवान को वो याद दिलाते कि जल्दी से अब इसको यू फिनिश है। तो भगवान को याद आता है, अरे बहुत देर लड़ ली, चलो खत्म करें इसको। तो खत्म कर देते हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। कैसे मारते हैं उसको मालूम है किसी को, हाउ ही किल्स हिरणाक्ष। यहाँ पे कान के नीचे झापट मार के मार देते हैं उसको। लोग धमकियां देते हैं ना, कान के नीचे झापट मारेंगे, तो वहीं से आई है। भगवान ने पहली बार किया था ये काम, एंड ही वाज किल्ड। पॉइंट आई एम मेकिंग इज इवन लॉर्ड टेक्स केयर कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम किसी भी टाइम पे कुछ भी करते हैं, और फिर हम बोलते हैं सर मैं तो 4 घंटे पढ़ रहा था, मेरे को 4 लाइन भी याद नहीं। तो अब आप अगर तमोगुण में पढ़ाई करोगे तो 4 लाइन याद हो जाए बहुत बड़ी बात, टॉपिक ही याद रह जाए कल तक आपको कि क्या पढ़े थे 4 घंटे, तो वो बहुत बड़ी बात। उतना भी याद नहीं रहेगा। होता ना, एक ही पेज खोल के बैठे हुए, पेज ही नहीं पलटा, देख रहे पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब अगर आपका टाइम लैप्स वीडियो खुद ही देखोगे तो आपको समझ में आएगा 4 घंटे मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। और सोचो वो एक छोटा सा बैक्टीरिया जो रहता है वो 20 मिनट में, हाँ, तो 4 घंटे में कितने हो जाते हैं। इतनी जनरेशन हो गई उनकी, जब तक आप एक ही पेज खोल के बैठे हुए थे उनकी जनरेशन बीत गई। वो बोलेंगे बाद में एक दूसरे से, हमारे पर दादा थे तब से ये यही किताब खोल के बैठा है, यही वाला पेज। यही तो बोलेगा वो, बोलेगा अरे ये तो यहीं बैठा रहता है, ये पिछली 6 जनरेशन से यहीं बैठा हमारी। पता नहीं क्या कर रहा है, मेडिटेट कर रहा होगा शायद। ऐसे ही बोलेंगे ना। तो ये क्या हुआ, क्योंकि आप अपने टाइम को कॉस्मिक टाइम के साथ मैच ही नहीं कर पाए। मैच नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा। भगवान तक मैच कर रहे हैं टाइम को कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए, है ना। करते कि नहीं, इसी स्टोरी में करते हैं। तो एटलीस्ट वी शुड लर्न। तो लर्निंग का सबसे अच्छा टाइम क्या है, सबको पता है, सत्वगुण। सत्वगुण का टाइम कब होता है, मॉर्निंग। पर मॉर्निंग में तो हम सोते रहते हैं, तो कैसे पढ़ाई होगी हमारी। आप करके देखो, एक हफ्ते का चैलेंज लो, केवल एक हफ्ते रोज सुबह टाइम पे उठो, मत उठो 4 बजे, 5 बजे उठो। और कुछ मत करो, आई एम नॉट सेइंग मेडिटेट करो, 5 बजे उठो लेकिन पढ़ाई करो, और 1 घंटे पढ़ाई करो बस। उस 1 घंटे की पढ़ाई का आउटपुट देखना, वो जीवन भर याद रहेगा आपको। और फिर आप शाम की 5 बजे भी पढ़ना एक बार, वही 1 घंटे। एक केस एक कंट्रोल, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो और आउटकम देख लो, डिसाइड हो जाएगा। और फिर 12 बजे रात को किताब लेके बैठना, और फिर 1 ही घंटे पढ़ना, 12 से 1।
और ये तीनों जो अपन ने किया ना, एक हफ्ते तीनों टाइम पढ़ना, एक टेबल बनाना और देखना अपने आप 1 to 10 की स्केल पे अपने आप को मार्क्स देना कि मैंने सुबह 5 बजे पढ़ाई की तो मेरे मान लो 10 में से मैंने अपने आप को 8 नंबर दिए पढ़ने के लिए, और मैंने 12 बजे पढ़ाई की तो मैंने 10 में से कितने नंबर दिए अपने आप। ऐसा आप अपना एक स्कोर कार्ड बनाओ, एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट करो। फाइनली ये तो सीखना पड़ेगा ना कि पढ़ना कैसे चाहिए। अगर यही नहीं सीखे तो आगे की सारी कहानी तो वेस्ट हो जाएगी, हमारे एफर्ट का आउटपुट ही नहीं मिलेगा, हम जो इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट ही नहीं मिलेगा। तो भगवान अपनी कोई भी जो भी लीला करते हैं उससे बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, वो हर फेज में हर एक के लिए है। ऐसा नहीं है कोई प्रोफेशनल होगा तो वो भी अपने से यहाँ से टीचिंग गैदर कर सकता है, कोई स्टूडेंट होगा तो वो भी गैदर कर सकता है। पॉइंट इज कि आप उस एंगल से देखो उसको तो आपको समझ में आ जाए। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा एक जगह, योगा कर्मसु कौशलम। कौन सा श्लोक है ये? कहीं पढ़ा है किसी ने फ्रेज, कहीं और भी पढ़ा है? योगा कर्मसु कौशलम, सेकंड चैप्टर 50th श्लोक भगवत गीता। ठीक है, योगा कर्मसु कौशलम। कोई भी आईआईटी का लोगो उठा के देखना, इवन एआईसीईटी का लोगो उठा के देखना, सबके नीचे लिखा रहता है योगा कर्मसु कौशलम। उनका टैग लाइन है आईआईटी का, योगा कर्मसु कौशलम। क्या मतलब है इसका, योगा कर्मसु कौशलम? योग में ही कर्म की कुशलता है। कर्म की कुशलता, कुशलता मतलब एक्सपर्टीज। जहां से मैंने बात चालू की थी, वराहदेव ने अपना काम कैसे किया? एक्सपर्टली। एक्सपर्टली। व्हाट इज दैट एक्सपर्टी? कैन वी लर्न दैट एक्सपर्टी? यस, वी कैन लर्न दैट एक्सपर्टी। योगा कर्मसु कौशलम। तो यहाँ 3 वर्ड है, योग कर्म और कौशल। कौशल तो ठीक है, एक्सपर्टी। एक्सपर्टी का मतलब मान लो मुझे एक सर्जरी बहुत अच्छे से करना आ गई तो मैं एक्सपर्ट हो गया। डू यू एग्री? मान लो मेरी ब्रांच की मुझे सारी सर्जरी बहुत अच्छे से करना आ गई तो मैं एक्सपर्ट हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? वैदिक अंडरस्टैंडिंग में एक्सपर्टी केवल स्किल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? स्किल। ज्यादातर हम कहाँ पे फोकस करते हैं? स्किल पे। एक्सपर्ट का मतलब स्किल बस नहीं होता, स्किल के साथ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ यू डील विद पीपल, आपका कंपैशनेट एटीट्यूड एज ए डॉक्टर, आप पेशेंट के साथ कैसे बात करते हो, कैसे पेश आते हो, ये सब चीज मिलके आपको एक्सपर्ट बनाती है। केवल स्किल आपको एक्सपर्ट नहीं बनाती। बहुत सारे लोग चेस कर रहे हैं स्किल्स को, बट दे विल नेवर बिकम एक्सपर्ट डॉक्टर्स। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव इंटरपर्सनल स्किल, जिसको नॉर्मली कहते हैं अपन सॉफ्ट स्किल्स। तो हार्ड स्किल वो है जो रेप्लिकेट करके दिखा सकते हो, हाँ टाँके ऐसे लगाते हैं, ये सर्जरी ऐसे करते हैं, 4 स्टेप है इसकी, 1 2 3 4। ये क्या है? ये तो ग्रॉस स्किल्स। सटल स्किल्स क्या है? वो पेशेंट को ऑपरेट करने के पहले समझाना पड़ेगा ना आपको। आप समझाओगे इतने बेकार तरीके से तो वो आएगा आपके पास कराने? कभी भी नहीं आएगा, है ना? तो क्या हो गया, ये डायकोटोमी हो गई। आपके पास बहुत स्किल होगी लेकिन आपकी स्किल रियलिटी में, सेवा में या किसी की हेल्प में कन्वर्ट नहीं हो पाई, क्योंकि आपका इमोशन और बिहेवियर अच्छा नहीं है। इसलिए फोकस कहाँ होना चाहिए? बिहेवियर पे, इमोशंस पे। वो एक्सपर्टीज का बहुत बड़ा पार्ट है। इसीलिए भगवान ने कहा योगा कर्मसु कौशलम। कर्म का कौशल क्या है? योग है। अब योग क्या होता है? बोले मतलब मैं योगा करने लगूं, कौन कौन से योगासन करूं तो मैं कुशल हो जाऊंगा? योग का मतलब क्या है? योग का मतलब क्या है? हिंदी में योग का मतलब क्या होता है? एक और एक का योग 2 होता है, तो क्या किया अपन ने? एक और एक को जोड़ दिया। तो यहाँ किसको जोड़ना चाह रहे हैं? फेविक्विक है क्या? योग का मतलब ऐसा नहीं कि एज अ मेडिटेशन, तो सर माइंडफुलनेस और हमारी जो डेली टास्क है उसमें सर प्रिसीजन हो, तो इसी को हम योगा तो ऐसा मेडिटेशन फोकस बस नहीं है, और भी डेली के उसमें। तो योग का मतलब हो गया जुड़ना। तो किससे जुड़ना?
अपने हर एक्शन को, योगा कर्मसु कौशलम, अपनी हर कुशलता को, अपने हर एक्शन को भगवान से जोड़ना। इसी 2.50 के आगे पीछे वाले श्लोक पढ़ोगे भगवत गीता के तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट लॉर्ड टॉकिंग अबाउट इज व्हाट ही कॉल्स इट बुद्धि योगा। यहाँ जिस योग की बात कर रहे हैं भगवान उसको कहते हैं वो बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब अपनी इंटेलिजेंस यूज करके भगवान से जुड़ना, अपनी इंटेलिजेंस यूज करके भगवान से जुड़ना। तो योग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, ज्ञान योग हो सकता है, ध्यान योग हो सकता है, भक्ति योग हो सकता है, लेकिन सब में योग का मतलब क्या है? ज्ञान से भगवान को समझना मतलब ज्ञान योग, भक्ति करके भगवान के पास जाना मतलब भक्ति योग, ध्यान से भगवान को समझना मतलब ध्यान योग। तो जब यहाँ कह रहे हैं भगवान की योगा कर्मसु कौशलम, मतलब योग वो है जो आपके कर्म को कुशलता में बदल देता है। तो कर्म तो हर कोई कर रहा है, स्किल सबके पास है। एक्सपर्ट कौन है? जो अपनी स्किल को भगवान से जोड़ के करता है। तो दो सर्जन है, एक सा ऑपरेशन करेंगे, लेकिन एक अपना पैसा कमाने के लिए कर रहा है और एक भगवान को ऑफर करने के लिए एज ए सेवा कर रहा है। आउटकम दोनों का एक सा आएगा, दोनों को लगभग सेम पैसा मिलेगा, दोनों का जीवन ऊपर से देखोगे तो एक साथ चलेगा। लेकिन एक क्या हो रहा है? वो छूटता जा रहा है यहाँ से क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है। और एक क्या हो रहा है? और बनता जा रहा है कर्म में, क्योंकि उसके कर्म में कुशलता नहीं है, योग नहीं है। वो उसका कर्म क्या है? अपना भरण पोषण है। तो अपना भरण पोषण तो कुत्ता भी कर रहा है, बिल्ली भी कर रही है, सुअर भी कर रहा है, क्या नया काम कर रहे हैं? लेकिन आप एक लेवल ऊपर का सोचो कि नहीं, मैं अपना पार्ट करूंगा बट कुशलता से करूंगा। कुशलता मतलब भगवान के लिए काम करना। उस कुशलता से जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा? योगा कर्मसु कौशलम। तो वो कुशलता ही भगवान ने यहाँ पे दिखाई। वो कुशलता की ही केम विदाउट आस्किंग, वो कुशलता की ही डिड हिज टास्क ब्यूटिफुली, वो कुशलता की ही वॉज जेंटल वाइल डूइंग हिज, वो कुशलता की ही नेवर बोस्टेड अबाउट इट दैट आई हैव डन इट। सी, वो कुशलता की अगर उसमें कोई बाधा आई तो ही फिनिश दैट, बिकॉज ही न्यू कि ये टास्क मुझे कंप्लीट करना है आज। उसके लिए जो भी बीच में आएगा वो फिनिश हो जाएगा, ये कुशलता। तो इसलिए योगा कर्मसु कौशलम, कर्म का कौशल योग है, या योग की कुशलता कर्म में है, या कुशलता ही कर्म को योग के साथ समझना है। तीनों तरह से इसको समझ सकते हो। संस्कृत बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज, तीनों तरह से समझ सकते हैं इसको। आज हमने एक पार्ट में समझा कि योगा कर्मसु कौशलम, तो आपकी कर्म की कुशलता कब है? जब भगवान के लिए आप कर्म कर रहे हो। अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो बहुत लोअर लेवल की एनिमलिस्टिक थिंकिंग के साथ कर रहे हो। तो एटलीस्ट उससे ऊपर उठ के ये तो करें हम कि हाँ समाज के लिए करेंगे हम। भगवान के लिए करना तो बहुत ऊपर की बात है, समाज के लिए तो करें। तो हम पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक और अब हम सेल्फ सेंटर्ड होके सोचे और पढ़ें कि ये मरीज आएगा तो मैं इससे 1000 रुपये ले लूंगा। ऐसे में अगर अपने जीवन में 100 मरीज देखूंगा तो मेरे पास इतने रुपये हो जाएंगे, तो फिर मैं उससे ये वाली गाड़ी खरीद लूंगा। ये क्या है? बहुत नैरो माइंडेड थिंकिंग है। इसी को कैसे सोच सकते हैं? अरे इसका इंसिडेंस 1000 में एक है, मतलब कितने सारे मरीज हैं पूरे संसार में जो परेशान है इस बीमारी से, क्यों ना मैं अच्छे से सीख के उनमें से कुछ की हेल्प कर दूं। ये क्या हो गया? आई एम ट्राइंग टू रीपे व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम सोसाइटी। इससे हायर लेवल की थिंकिंग क्या हो गई? भगवान ने मुझे भेजा ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं ये अच्छे से सीख के इसका सॉल्यूशन समाज को दूं, एज एन ऑफरिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स लॉर्ड हु हैज गिवन मी दिस बॉडी, इंटेलेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। ये किस लेवल की थिंकिंग हो गई? ये योगा कर्मसु कौशलम, क्योंकि अब आपका हर मरीज देखना, हर एक्शन क्या हो गया? भगवान से जोड़ लिया आपने। यही कर्म की कुशलता है।